हेलो एवरीवन। पहले लेक्चर में हमने रीमान इंटीग्रेशन का इंट्रोडक्शन दिया था, जिसमें आपको ये पता लगा था कि इंटीग्रेशन एक्चुअली क्यों कर रहे हैं, रीमान इंटीग्रेशन क्यों पढ़ना है। यहाँ पे हम उससे रिलेटेड कुछ टर्म्स डिस्कस करेंगे। जैसे पहला टर्म आता है आपका पार्टीशन। आपको क्लोज, क्योंकि आपको एरिया जब कैलकुलेट करना होता था तो आप क्या करते थे, आप पूरे इंटरवल जो भी आपका बाउंडेड रीजन होता था उसमें आपने पूरे रीजन का पार्टीशन किया हुआ था। उसमें एक्चुअली हम जैसे कि आपका ए टू बी कोई इंटरवल है तो आपको यहाँ पे इस इंटरवल का पार्टीशन करना होगा। कैसे आप पार्टीशन करोगे, पहले पॉइंट को x0, x1 और अप टू xn, ये तरीका कहलाता है पार्टीशन करना। तो आइए इसकी डेफिनेशन देखते हैं। P इज़ कॉल्ड पार्टीशन। अगर इस तरह से आपने इसको बनाया हुआ है x0, x1, x2 अप टू xn, और इसकी जो कार्डिनलिटी होती है, कार्डिनलिटी या पोटेंशियल जिसे आप कह सकते हो, मतलब नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स कितने होंगे, क्योंकि आपने n+1 पार्टीशन किए हैं, इसलिए इसकी n+1 लेंथ होगी या इसका पोटेंशियल n+1 होगा। सारे जितने भी सेट के एलिमेंट्स हैं वो इस फॉर्म में होंगे। इसके बाद कुछ एग्जांपल है, जैसे कि आपके पास एक सेट है 0,1, तो यहाँ पे एक मैंने पार्टीशन किया हुआ है 0, हाफ, 1। इस तरह से अगला है 0, 1/3, 1/2 और 1। इस सेम एज एक और एग्जांपल दिया हुआ है। अब अगर इसका कोई आप छोटा सा पार्ट ले लो, दिस इज़ कॉल्ड सब इंटरवल, और इसकी जो लेंथ है उसको आप रिप्रेजेंट करोगे। जैसे कि यहाँ पर मैंने एक आर सब इंटरवल ले रखा है इस क्लोज इंटरवल का, तो इसका जो लेंथ है उसको हम डेल्टा आर से रिप्रेजेंट करेंगे। लेंथ ऑफ द इंटरवल आपको पता है, सपोज ए कॉमा बी आपका इंटरवल है तो बी माइनस ए उसका लेंथ होगा। ओके, तो लेंथ को हम इससे रिप्रेजेंट करेंगे। ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपने जो सब इंटरवल ले रखा है उसकी लेंथ क्या है। इसके बाद बात करते हैं कि जितने भी आपने सब इंटरवल्स ले रखे हैं उसकी लेंथ क्या होगी, यानी कि टोटल आपने जितने भी पार्टीशन किए हुए हैं उसकी टोटल लेंथ क्या होगी। आपको पता है कि अगर कोई इंटरवल ए कॉमा बी है तो उसकी लेंथ एंड पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट ये होती है। तो यहाँ पर भी जो टोटल लेंथ होगी इससे ज़्यादा तो नहीं होने वाली, क्योंकि आपने इनको एक क्लोज इंटरवल से ही बनाया हुआ है। तो इसकी लेंथ आप कैलकुलेट कर सकते हो। पहले इंटरवल की लेंथ, जैसे कि आपका पहला सब इंटरवल था x0, x1, तो उसकी लेंथ क्या हो जाएगी, x1 माइनस x0 सेकेंड, x2 माइनस x1 एंड सो ऑन, xn माइनस xn माइनस 1। इसमें एंड पॉइंट और स्टार्टिंग पॉइंट छोड़ करके सारी की सारी जो पूरी आपका ये जो समेशन बन रहा है वो टेलीस्कोपिक फॉर्म में बन रहा है, जिसमें सारे टर्म्स कैंसिल आउट हो जाएंगे और सिर्फ स्टार्टिंग और एंड पॉइंट बचेगा। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि इसका जो सम आएगा, टोटल इंटरवल्स जो सब इंटरवल्स हैं उनका जो लेंथ का सम है वो p माइनस से आ रहा है। अब इसी से रिलेटेड एक और टर्म है नॉर्म। वो क्या चीज़ है, तो नॉर्म को हम डिफाइन करते हैं लाइक दिस वन, मैक्सिमम ऑफ डेल्टा एक्स आर सच दैट आर इज इक्वल टू 1 to n। मीन्स आपने जितने भी सब इंटरवल्स लिए हुए हैं उन सभी में आप लेंथ निकालो और जो मैक्सिमम लेंथ है वो कहलाएगा आपके पी सेट। आपने जो पार्टीशन ले रखा है उसका नॉर्म कहलाता है। इट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय म्यू ऑफ पी। जैसे कि आपका शुरू का आपने जो मैंने जो एग्जांपल यहाँ पे लिया हुआ था, यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो आपका P1 सेट है इसमें मैक्सिमम लेंथ हाफ हाफ है। यहाँ पे देख सकते हो मैक्सिमम लेंथ क्या होगी, आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। इसके बाद एक नया टर्म आता है रिफाइनमेंट। व्हाट इज़ रिफाइनमेंट? रिफाइनमेंट आपका होता है, सपोज आपने दो पार्टीशंस लिए हुए हैं, फर्स्ट वन इज़ कंटेन इन सेकेंड वन, तो जो सुपर सेट है वो कहलाता है आपका रिफाइनमेंट। और रिफाइनमेंट का नॉर्म हमेशा लेस आर इक्वल होता है ओरिजिनल वाले सेट से। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जब आप मैक्सिमम, आप यहाँ पे देख सकते हो इस एग्जांपल में, यहाँ पर ये इसमें कंटेन है, सो P2 आपका रिफाइनमेंट हो जाएगा P1 का, सेम एज P3 इज़ ऑल्सो कंटेन इन P2। तो यहाँ पर P3 P2 का रिफाइनमेंट होगा। रिफाइनमेंट करने से फ़ायदा क्या होता है, आपने देखा था प्रीवियस लेक्चर में कि जितनी ज़्यादा आप स्ट्रिप्स निकालते हो आपका जो एरिया ऑफ एक्यूरेसी है वो बढ़ती है। तो रिफाइनमेंट करने से जो आपके सब इंटरवल्स की लेंथ होती है वो और कम होती जाती है, तो इससे हमारे एरिया की एक्यूरेसी बढ़ती है, इसलिए रिफाइनमेंट करना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद कुछ और टर्म्स हैं जो मैं आपको बता देना चाहती हूँ। जैसे कि अगर कोई आप A यूनियन B लेते हो तो A और B हमेशा उसमें कंटेन होंगे, तो
सिंपल, ये भी रिफाइनमेंट की डेफिनेशन को फुलफिल करते हैं, क्योंकि आपको पता है इफ़ ए इज़ कंटेन इन बी देन बी इज़ कॉल्ड रिफाइनमेंट ऑफ ए। तो यहाँ पर यूनियन और इंटरसेक्शन में भी आप रिफाइनमेंट की डेफिनेशन यूज़ कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पे, और सेम एज आप यहाँ पे नॉर्म की आपने जो भी रिफाइनमेंट में यूज़ किया हुआ है सेम प्रॉपर्टी यहाँ पर भी यूज़ हो जाएगी। जैसे कि आपका P1 यूनियन P2 है, P1 यूनियन P और P1 इसमें कंटेन है, सो नॉर्म ऑफ P1 यूनियन विल बी लेस आर इक्वल नॉर्म ऑफ P1 एंड ऑल्सो इट विल बी लेस आर इक्वल नॉर्म ऑफ P2। बट इंटरसेक्शन के केस में क्या होता है, इंटरसेक्शन हमेशा कंटेन होता है अपने ओरिजिनल सेट में। ये देखिए, ये इंटरसेक्शन वाला पोर्शन है, तो ये इसमें भी कंटेन है और इसमें भी कंटेन है, सो दैट्स वाई आपका जो ओरिजिनल सेट्स है वो रिफाइनमेंट हो जाएंगे P1 और P2 के लिए। ओके, थैंक यू।